इसको लेके पूरा बिहार आज आदरणीय पप्पू यादव जी के आह्वान पर बंद कराया गया है। पहले भी लगातार हम लोग प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि बिहार सरकार छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। बिहार सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज पूरा बिहार का छात्र युवा अपने को ठगा महसूस कर रहा है। आज जो छात्रों का पलायन है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। प्रशांत किशोर के जेल से रिहा होने के बाद अस्पताल पहुंच गए थे। प्रशांत किशोर आईसीयू में भर्ती हो गए थे, लेकिन उनका आमरण अनशन जारी है। आमरण अनशन जारी रहने के बीच में ही आईसीयू से, अस्पताल से प्रशांत किशोर को छुट्टी मिल गई है। अब उनके छुट्टी मिलते ही पप्पू यादव एक्टिव हो गए हैं। पप्पू यादव के तमाम समर्थक 12 जनवरी यानी आज ही के दिन बिहार बंद का आह्वान किए थे और इसी दरमियान वो सड़कों पर उतरे। केवल पटना ही नहीं, बिहार के कई इलाकों में पप्पू समर्थकों ने रेल रोके, गाड़ियां रोकी, दुकानें बंद कराईं और जमकर बवाल काटे। हम आपको बताते चले कि पटना में डाक बंगला चौराहा हो, अशोक राजपथ हो या और जो बड़े चौक चौराहे हैं, वहाँ पर पप्पू समर्थकों की पूरी भीड़ जुटी और उनके जो पुराने जो पार्टी थी जाप, उसके भी कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए थे। पुलिस को बहुत मशक्क़त के बाद उन तमाम लोगों को जो है बैरिकेडिंग करके रोका गया और उसके बाद जब कार्यकर्ता नहीं माने, सड़कों पर लेटने लगे, तो उन्हें बार बार गाड़ियों में बंद करके बाहर ले जाया गया। अब देखने वाली बात यह है कि पप्पू यादव इस पूरे मामले पर क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ एक्शन लेते हैं, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं के साथ भी प्रशासन के द्वारा काफ़ी दुर्व्यवहार करने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। देखें विजुअल्स, क्या कुछ नेता बोल रहे हैं। आज पूरा बिहार बंद है। बीपीएससी परीक्षार्थियों का जो मांग है री एग्जाम, इसको लेके पूरा बिहार आज आदरणीय पप्पू यादव जी के आह्वान पर बंद कराया गया है। पहले भी लगातार हम लोग प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन आज पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर, सभी जिला में, सभी प्रखंडों में इसको बंद कराया गया है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार सरकार छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। बिहार सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज पूरा बिहार का छात्र युवा अपने को ठगा महसूस कर रहा है। आज जो छात्रों का पलायन है वो बिहार सरकार का रवैया है। और जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी में पेपर लीक होते हैं। उन सब की और साथ में बीपीएससी जो परीक्षा हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जितने भी अधिकारी पदाधिकारी इसमें दोषी है उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बिहार सरकार सुनिश्चित करे कि आने वाला समय में जो भी परीक्षा है उसकी पेपर लीक नहीं होगी और हम छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात कि बीपीएससी चेयरमैन की बर्खास्तगी की हम लोग मांग करते हैं और स्वयं बिहार सरकार बीपीएससी परीक्षा दोबारा एग्जाम कराए, क्योंकि ये 4 लाख छात्रों के भविष्य की बात है। पेपर में हम लोग धांधली नहीं सहेंगे। यदि पेपर दोबारा री एग्जाम नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे और बड़े पैमाने पर रहेगा जारी। का ओपिनियन क्यों नहीं आ रहा है? लगातार पप्पू यादव जी के संघर्ष और हमारे युवा साथियों का संघर्ष रंग लाएगा और देखिएगा बिहार सरकार को झुकना होगा। लाठी चले चाहे गोली, हम लोग हटने वालों में से नहीं है। आज पूरा बिहार बंद है और सिर्फ बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के छात्रों के लिए, उनके भविष्य के लिए कि दोबारा ऐसा पेपर लीक होने का मामला ना आए, इसके लिए हम लोग चोर है। हम नहीं जानते कौन वैनिटी चुराता है, कौन चेसिस चुराता है, कौन कंबल चुराता है, कौन सवाल उठाता है। ना ही कोई संघर्ष किया। मोटा माल लेकर के राजनीति में चले हो तो टाटा बिरला डालमिया भी प्रधानमंत्री बन गए होते, समझ गए। इसलिए मोटे माल लेकर के कहीं से फाइनेंस करा करके बिहार की जनता और युवाओं को बरगलाने और खरीदने की कोशिश मत करो। संघर्ष करना पड़ता है, पप्पूवादी बन करके और समाजवादी बन करके।
सब लेके साथ ले लें। हाँ और आधा घंटा के अंदर श्री पप्पू यादव जी पहुंचने वाले हैं। पुलिस हमसे डरती है, सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। क्या करेंगे आज सड़क पर बैठे का आंदोलन हुआ लेकिन फिर भी परीक्षा लिया गया, फिर आप आंदोलन कर बिहार बंद है, सड़कें सुनी है, प्रतिष्ठान दुकान बंद है, सबका समर्थन है, किसानों का सभी समर्थन है, युवाओं का समर्थन है। इन तमाम अभ्यर्थी जो परीक्षार्थी 17वीं के अभ्यर्थी हैं उनके समर्थन में तमाम बिहार का चप्पा चप्पा लोगों ने बंद कर रखा है। सुनी सानी सड़कें ये साबित करती है कि गूंगी बहरी अंधका अंकारी सरकार के खिलाफ जिसकी संलिप्तता भ्रष्टाचारियों से है, जुआ आक्रोश में है। इसलिए पप्पू यादव जी ने जो आह्वान किया, जो एमआईएम ने समर्थन दिया, जो आज़ाद भारत पार्टी के लोगों ने समर्थन दिया, उन सबका साधुवाद धन्यवाद। बिहार की जनता, बिहार के व्यवसायी, बिहार के तमाम मजदूर, जुआ, सभी ठेला रिक्शा लोगों ने समर्थन करते हुए इस बंद को सफल कराया। पप्पू यादव के इस तरह सड़क पर आने से ये कौन बोला जी? सत्ता दल आने वाले दिनों में घर से निकलना बंद होगा। सन 74 से भी बड़ा आंदोलन होगा। उनके वंशज ये लोग हैं, चाहे दिल्ली में हो या पटना में हो। ये डबल इंजन की सरकार लोकनायक का वंशज है, जो नालायक हो चुका है। लोकनायक का नालायक वंशज बिहार और देश में सत्ता चला रहा है। श्रम करना चाहिए। जिस कोख से जन्म लिया आज उस कोख को भी नहीं छोड़ रहा इन लोगों ने। ये ऐसे लोग हैं जो गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, अहंकारी हैं और इनके साथ सहयोग में भ्रष्टाचारी है, जिसके खिलाफ पप्पू यादव ने आगाज किया है। अंजाम इनके सत्ता से बाहर होने तक होगा। इसलिए चक्का जाम हुआ, रेल रोका गया, सत्याग्रह हुआ, जेल भरो आंदोलन होगा और इनके दफ्तर और आवास को भी हम घेरेंगे। कब तक? जब तक कि छात्रों की मांग पूरी नहीं कर लेते हैं तब तक। आपके चक्का जाम पर तो प्रशांत किशोर। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।